नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह के नमो ऐप पर 1 लाख पॉइंट्स पार हो गए हैं। जीत प्रताप सिंह ने कानपुर देहात स्थित अपने समर्थकों की मदद से लोगों में नमो ऐप डाउनलोड कराकर पॉइंट्स का आंकड़ा 1 लाख के पार कर दिया है और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में स्थित लोगों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। इस अवसर पर भाजपा नेता ने अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए सभी का आभार प्रकट किया है। हाँ सर, आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, अभी जैसा कि सब लोगों को जानकारी होगी, अभी कुछ महीने पहले हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। हम सबको जिम्मेदारी दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, कि हम लोग उस नमो ऐप को लेके सबके बीच में जाए, क्षेत्रीय लोग के बीच में जाए, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो उनकी कार्यशैली है और जो उनके कार्यक्रम होते हैं, मन की बात एक कार्यक्रम हो गया, जो वो देश के बारे में बताते हैं, जिस तरीके से वो युवाओं को संबोधित करते हैं, देश के लिए जो आगे विकास कार्य है उसके बारे में संबोधित करते हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सरकार के द्वारा एक नमो ऐप लॉन्च कराया था। तो वो नमो ऐप जो है वो समूचे भारत में चल रहा है। तो उसमें मैं कानपुर देहात में मैं काम कर रहा हूँ नमो ऐप पे, और पिछले करीब 2 महीने से लगातार हम लोग की वर्किंग चल रही है। तो मैं अपने सारे जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने इतना सहयोग किया इस नमो ऐप वाले कार्यक्रम में, और आज उन सब के वजह से जो नमो ऐप पे मेरे पॉइंट्स हुए हैं वो 1 लाख के पार हो गए हैं। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने इतना अच्छा कार्य किया, और ये कार्य निरंतर अभी लोकसभा चुनाव तक, जब तक ये ऐप चलेगा, ये तो चलता ही रहेगा, निरंतर हम लोग इस पे कार्य करते रहे। देखिए, एक जमाना था कि जब किसी के अंदर भी जो यूथ है, यंगस्टर है, उनके लिए फेसबुक, ट्विटर और सारे जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, लोग बहुत ज्यादा उस पर जागरूक थे, और अच्छा है, होना भी चाहिए, उसमें समूचे विश्व के लोग जुड़े हैं। लेकिन जो हमारा नमो ऐप है, तो लोगों को उसके अंदर भी थोड़ा सा ना एक वो होना चाहिए कि देखिए, नमो ऐप हमारे लिए एक हमारी संस्कृति के बारे में बताता है कि भारत देश में हो क्या रहा है, भारत कहाँ तरक्की कर रहा है, भारत कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो नमो ऐप के बारे में मैं सबसे ही कहना चाहूंगा कि जहां तक ये मेरा संदेश पहुंचेगा आप सबके माध्यम से, कि उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने लोड करें। मैंने इसका बारकोड भी जारी किया हुआ है, इसको लोड करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सपना है विकसित भारत का, उसको पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करें। सर, एक चीज और है, आप एक ही लोकसभा में, अकबरपुर लोकसभा में आप 10 वर्ष से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और टिकट के आप दावेदार भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टिकट के दावेदार तो एक लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को हर टिकट मांगने का संपूर्ण रूप से अधिकार है, और मैं एक राजनीतिक परिवार से हूं। मेरी मां पहले मेयर भी रही, प्रदेश अध्यक्ष भी रही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश में, और उनके देहांत के बाद से निरंतर मैं सक्रिय हूं, और उसके पहले जब वो थी उस समय मैं सक्रिय रहा था। और जब मेरी सक्रियता थी तो वो कुछ ऐसा था कि 2014 जब लोकसभा चुनाव आया, तो मैंने तभी से कार्य करना शुरू भी कर दिया लोकसभा के अंदर, और निरंतर मैं 10 साल से वहां काम कर रहा हूं। 14 पे मैं वहां टिकट के लिए प्रयासरत था, लोकसभा अकबरपुर 44 के अंदर कानपुर देहात में, और 2019 में मैं प्रयासरत रहा, और अभी भी मैं प्रयासरत हूं। और हम सब देखिए, हम लोग इतने निष्ठावान है, 2019 में अगर पार्टी ने मुझे सिंबल नहीं दिया, टिकट नहीं भी प्रदान करी, तो जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, हम लोगों ने उनका चुनाव में पूर्ण बहुमत जिताने का कार्य किया। जो हमारी संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की, हम लोग उससे नहीं बदल सकते, न विचलित हो सकते हैं। और अभी भी देखिए, 2024 में चुनाव अब आ गए हैं, 1-1.5 महीने बाद चुनाव है, तो मैं सबसे ही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, चलिए हम लोग जनता के बीच में केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी जो योजना है प्रदेश सरकार की, जो केंद्र सरकार की योजनाओं को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम सब के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं जनता के बीच में। तो उन योजनाओं का लाभ देखिए लोगों को निरंतर मिल रहा है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा आई, और अभी देखिए पूरा देश क्या पूरा विश्व राममय हो गया। तो इस तरीके से कार्यक्रम निरंतर जारी है, और कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है कि 2024 हम लोग को 400 पार का आंकड़ा जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पार करना है। अगर लोकसभा अकबरपुर की जनता जीत प्रताप सिंह को अपना सांसद चुन लेती है, तो पहली प्राथमिकता जीत सिंह की क्या होगी? देखिए, सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर महापा, ये सब जितने जनप्रतिनिधि होते हैं, हम सब जनता के सेवक हैं, और हम लोग की प्रमुखता है कि हम जनता तक
सर्वप्रथम जो है भारतीय जनता पार्टी की जो लाभार्थियों वाली योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य अच्छे से करें, जनता की सेवा करें, जनता हमारी परेशान ना हो। हर जगह, हर लोकसभा में, हर जिले में कहीं ना कहीं कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, लाभार्थी वंचित रह जाते हैं, उन तक योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करना है। और जितने भी विकास कार्य जो अभी कहीं से किसी तरीके से अगर पूर्ण नहीं हो पा रहे तो उनको पूर्ण करने का कार्य करना है। और मैं तो बचपन से ऐसे परिवार से रहा हूं, हम लोग हमेशा जनता की सेवा करी है और आगे भी जनता की सेवा निरंतर करते हैं। आपने जो अपने निवास स्थान से अकबरपुर के लिए श्री राम शोभा यात्रा निकाली, उसके बारे में किस तरीके से आप? प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था उसके पहले मैंने अपने सब लोगों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक प्राण प्रतिष्ठा यात्रा का कार्यक्रम किया था 21 जनवरी को। वो यात्रा लोकसभा में, मेरा कार्यालय मोती झील में है, प्रमुख कार्यालय, वहां से शुरू होके और हम लोग नौबस्ता से होते हुए और ये आगे फिर पहुंची हम लोग वहां पतारा होते हुए, फिर हम लोग घाटमपुर पहुंचे। घाटमपुर से हम लोग फिर उसके बाद रेवना, अकबरपुर से हम लोग फिर गए, इसके बाद टिकरा, रूड़ा में, कल्याणपुर में समापन इसका हुआ। तो 185 किलोमीटर की यात्रा थी और करीब 250 गाड़ियों के साथ ये यात्रा हम लोग पूर्ण करने में सफल रहे। और जितने भी लोग आए तो वो एक ऐतिहासिक पल था, सब लोगों के अंदर एक उत्तेजना थी, उल्लास था, उत्साह था कि प्रभु श्री राम अगले दिन विराजमान होने वाले हैं। तो उस माहौल को राममय करने के लिए पूरी लोकसभा के अंदर मैंने 185 किलोमीटर की यात्रा निकाली, जो सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम को सायंकाल 7 बजे समाप्त हुई, टिकरा कल्याणपुर के बीच में। अब की बार जो लोकसभा टिकट मिलने की योजना चल रही है, दिया जा रहा है, उसमें सुनने में आ रहा है कि 40% नए लोगों को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, उसके बारे में क्या कहना है? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश में काम कर रहे हैं। और जो प्रत्याशियों की बात है चयन की, तो प्रत्याशियों का चयन तो हम लोग के यहाँ केंद्रीय चुनाव संचालन समिति करती है। और ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, देखिए हम लोग के यहाँ पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति चाहेगा किसी भी तरीके से आप, हम लोग जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े व्यक्ति को टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कई जगह देखिए अभी राज्यसभा के अंदर जो भी चयन हुआ है लोगों को, कई जमीनी लोग रहे। जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, तो सब लोगों ने जमीन पे काम किया। मैं भी देखिए, मैंने आपको नमो ऐप का उदाहरण इसलिए दिया कि हम लोगों ने नमो ऐप में 1 लाख अगर पॉइंट